मेरा नाम है अखिलेश। यह एक सच्ची भूतहा कहानी है जो 5 अगस्त 1988 मरे जन्मदिन पर हमारे साथ कोकण में घटी थी। जब हम 3 दोस्त राजू, माधव और मैं मेरे जन्मदिन पर पार्टी के लिए गांव में कोई एकांत जगह ढूंढ रहे थे जहां पार्टी करते हुए घर वाले या गांव वाले हमें पके नहीं। उस दिन मेरा दोस्त माधव बोला, क्यों ना हम गांव के पुराने खंडहर में पार्टी करें। तभी राजू बोला, नहीं, वहां पर पहले एक तांत्रिक पिशाच साधना और भूत प्रेत उतारने का काम करता था और एक दिन खंडहर से वह मांत्रिक रहस्यमय ढंग से अचानक गायब हो गया था और उस दिन से आज तक कभी नहीं दिखा। अब उस जगह भूत प्रेतों घूमते हैं। मैं बोला, उस घटना को बीते हुए बहुत साल हो गए हैं। आज वह सिर्फ एक पुराना खंडहर है और भूत प्रेतों की अफवाहें होने की वजह से हमें वहां कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। उस वक्त मेरी बात में माधव ने भी हाँ में हाँ मिलाई थी। फिर हम दोनों ने राजू को भी वहां आने के लिए मना लिया था। शाम को ठीक 7 बजे एक बड़ी चार्जिंग बैटरी और शराब की बोतलें लेकर सेलिब्रेशन करने उस मांत्रिक वाले भूतहा खंडहर पहुंचे। इस वक्त तब मैं और माधव भूत प्रेतों पर यकीन नहीं किया करते थे। उस शाम हुआ ये था कि जब मैंने हमारे ग्लास भर रहा था तब माधव रेडियो पर धीमी आवाज में गाने लगाने में व्यस्त था और राजू डर के मारे उस भूतहा खंडहर में इधर उधर देख रहा था। मैंने तीनों के ग्लास फुल कर दिए थे, पर जब सबने चीयर्स करने के लिए अपना अपना ग्लास उठाया तब तीनों के तीनों ग्लास खाली थे। मैं चौंक गया। वह दोनों मेरी तरफ शक की नजर से देखने लगे और कहा कि हमारे हिस्से की भी तू ही पी गया। मैं कंफ्यूज था कि ये क्या हो गया। गुस्से में मैंने माधव को कहा, अब तू ग्लास भर, और राजू को कहा, तू नजर रख। उसने मेरे सामने फिर से ग्लास भरे, पर जब फिर से हमने ग्लास उठाए और चीयर्स किया तब फिर से तीनों के तीनों गिलास खाली थे। यकीन करो, सबकी फटके हाथ में आ चुकी थी। माधव और मुझे पसीना छूट गया। भूत प्रेत की सच्ची कहानियां, एज़ोक और डरावनी कहानियां पढ़े ट्रिप टू खंडाला। राजू का तो रोना निकल गया। फिर हमें भी यकीन हुआ कि राजू की बात सच थी। खंडहर पर सच में कोई भूत प्रेत का साया है। फिर हमने सारा सामान उठाया और खंडहर से बाहर निकलने के लिए सरपट दौड़ लगाए, पर लगभग 20 मिनट तक हमें बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा था। कुछ भी करके हम उस भयानक जगह से निकल नहीं पा रहे थे, मानो किसी भूल भुलैया या कहो छलावे में फंसकर रह गए थे। हम बार बार चक्कर काट कर एक ही जगह पहुंच रहे थे। तब भागते भागते माधव को किसी धक्का देकर जमीन पर गिर दिया। उसे धक्का खा के जमीन पर गिरते हमने देखा भी। उसी वक्त उसके हाथ से एक बोतल जमीन पर गिरकर फूट गई और शराब जमीन पर फैल गई थी। तभी कुछ ही सेकंड सारी शराब भापन बनकर उड़ भी गई, जैसे कि किसी अदृश्य काली शक्ति ने पी ली। फिर राजू बोला, हमारे पास जितनी भी बोतलें और चकना है सब यही छोड़ दो। हमने वैसा ही किया। फिर जाकर हम उन प्यासी आत्माओं के खंडहर से बाहर निकल पाए। उस दिन पहली बार मुझे और माधव को अमानवीय उन शक्तियों पर यकीन होने लगा। तब से हम किसी भी पुरानी भूत प्रेतों वाली जगह से दूर रहते हैं। और एक बात मेरे समझ में आई, हम में कितना भी साहस हो तो भी इन काली शक्तियों को कभी छेना नहीं चाहिए।